नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारी इस आत्ममंथन की यात्रा में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हम सबकी जिंदगी से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, और वो विषय है गरीबी। लेकिन हम यहाँ सिर्फ पैसे की गरीबी की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस गहरी मानसिक गरीबी की जो असली दरिद्रता को जन्म देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जीवन भर मेहनत की चक्की में पिसते रहते हैं, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं होता? वे हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं, लेकिन हर रात उसी निराशा के साथ सो जाते हैं। क्या इसका कारण सिर्फ अवसर की कमी है, या उनका भाग्य खराब है, या फिर इसका कारण कुछ और है, कुछ ऐसा जो उनकी आदतों में, उनकी सोच में छिपा है? आज हम 2500 साल पहले के उस महाज्ञानी गौतम बुद्ध के ज्ञान के सागर में डुबकी लगाएंगे, जिन्होंने गरीबी का एक ऐसा मनोविज्ञान समझाया था जो आज भी उतना ही सच है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य की गरीबी का कारण उसका भाग्य नहीं, बल्कि उसके मन की आदतें हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बुद्ध द्वारा बताई गई उन 25 विनाशकारी आदतों पर बात करूंगा, जिन्हें अगर कोई इंसान नहीं पहचानता और नहीं बदलता, तो चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, उसके जीवन में आर्थिक और मानसिक संघर्ष कभी खत्म नहीं हो सकता। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर आदत के साथ हम एक कहानी सुनेंगे, और वीडियो के अंत में बुद्ध की एक ऐसी गुप्त सलाह है जो अगर आपके मन में उतर गई तो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखने के लिए तैयार हो जाइए। पहली आदत, टाल-मटोल। बुद्ध की सूची में पहली और सबसे घातक आदत है टाल-मटोल, यानी आज के काम को कल पर टालने की आदत। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति उस काम को कल पर टाल देता है जिसे आज किया जाना चाहिए, वो देखता है कि उसका आने वाला कल हमेशा खाली ही रह जाता है। ये आदत एक मीठे जहर की तरह है। ये हमें कुछ पल का आराम तो देती है, लेकिन लंबे समय में हमारे सपनों, हमारे अवसरों और हमारे आत्मविश्वास को मार देती है। इस आदत को गहराई से समझने के लिए बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी सुनते हैं। कहानी युवक और पेड़ का पत्ता। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। वो बहुत ही प्रतिभाशाली और ऊर्जा से भरा हुआ था, लेकिन उसकी एक ही समस्या थी, वो हर काम को टालता रहता था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूं। मैं अमीर बनना चाहता हूं, ज्ञान पाना चाहता हूं, अपने परिवार को सुखी रखना चाहता हूं। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे विचार भी हैं, लेकिन मैं कोई भी काम शुरू ही नहीं कर पाता। जब भी मैं कुछ करने की सोचता हूं, तो मेरा मन कहता है, आज नहीं, कल से शुरू करेंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं। बुद्ध ने शांति से उसकी पूरी बात सुनी। फिर वे मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम मेरे लिए एक काम करोगे? युवक ने उत्साह से कहा, हाँ भगवान, जरूर करूंगा। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। बुद्ध ने उसे पास के एक बड़े आम के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ और उस पेड़ से मेरे लिए एक पत्ता तोड़कर लाओ। युवक को यह काम बहुत ही साधारण लगा। वो तुरंत उठा, दौड़कर पेड़ के पास गया, एक पत्ता तोड़ा और वापस आकर बुद्ध के चरणों में रख दिया। बुद्ध ने उस पत्ते को हाथ में लिया और युवक से पूछा, जब मैंने तुम्हें यह छोटा सा काम करने के लिए कहा, तो क्या तुम्हारे मन ने यह कहा कि कल तोड़कर लाऊंगा? युवक ने कहा, नहीं भगवान, ये तो बहुत छोटा काम था, मैंने तुरंत कर दिया। तब बुद्ध ने उसकी आंखों में झांकते हुए वो गहरी बात कही, जिसने युवक को झकझोर दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, जिस तरह तुमने बिना सोचे समझे ये पत्ता तोड़ दिया, क्योंकि ये तुम्हें एक सरल काम लगा, ठीक उसी तरह तुम अपने जीवन के जरूरी कामों को टाल देते हो, क्योंकि तुम्हारा मन उन्हें बहुत बड़ा और मुश्किल मान लेता है। उन्होंने समझाया, टाल-मटोल आलस्य नहीं, बल्कि भय का एक रूप है। असफलता का भय, मेहनत का भय। तुम उस काम को नहीं टाल रहे,
तुम उस काम से जुड़ी जिम्मेदारी को टाल रहे हो। जिस दिन तुम अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे पत्ता तोड़ने जैसे कामों में बांटना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारी टालमटोल की आदत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस युवक की नहीं है। ये कहानी हम में से हर उस इंसान की है जो कहता है, मैं कल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा, मैं अगले महीने से पैसे बचाना शुरू करूंगा, मैं अगले साल अपना बिजनेस शुरू करूंगा। और वो कल, अगला महीना और अगला साल हमारे जीवन के कैलेंडर से गायब हो जाता है। गरीबी अवसरों की कमी से नहीं, बल्कि टाले गए अवसरों से पैदा होती है। क्या आपने भी कभी अपने किसी बहुत जरूरी काम को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि वो आपको बहुत बड़ा या मुश्किल लग रहा था? कमेंट में पूरी ईमानदारी से यस या नो जरूर लिखें। आपकी स्वीकृति ही बदलाव का पहला कदम है। और अगर आपको लगता है कि ये बात सीधे आपके दिल को छू रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें। ये मुझे बताएगा कि आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं। दूसरी आदत, दूसरों को दोष देना। बुद्ध की सूची में दूसरी आदत वह है जो हमारी सारी शक्तियों को हमसे छीन लेती है और हमें एक असहाय पीड़ित विक्टिम बना देती है। ये आदत है अपनी असफलताओं और दुखों के लिए हमेशा दूसरों को दोष देना। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने दुखों का कारण दूसरों में या परिस्थितियों में खोजता है, वो जीवन भर समाधान से दूर भागता रहता है। ये एक बहुत ही आसान मानसिक जाल है। जब हम असफल होते हैं तो ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि गलती हमारी थी। इसके बजाय ये कहना बहुत आसान है कि मैं गरीब हूं क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे अच्छी शिक्षा नहीं दी। मेरा बिजनेस फेल हो गया क्योंकि मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि मेरी किस्मत ही खराब है। जिस क्षण आप दोष किसी और पर मढ़ देते हैं, आप अपने हाथ से उस स्थिति को सुधारने की शक्ति भी खो देते हैं। आप खुद को ये संदेश देते हैं कि समाधान आपके हाथ में नहीं है। कहानी, व्यक्ति और उसकी किस्मत। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बहुत ही निराश और क्रोधित था। उसने बुद्ध से शिकायत करते हुए कहा, भगवान, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मैं जो भी काम शुरू करता हूँ वो बिगड़ जाता है। मैं गरीब हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरे लिए कोई संपत्ति नहीं छोड़ी। मैं अकेला हूँ क्योंकि मेरे दोस्त मतलबी है। मेरा स्वास्थ्य खराब है क्योंकि इस शहर का पानी अच्छा नहीं है। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। बुद्ध ने उसकी सारी बातें बड़े धैर्य से सुनी। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं मानता हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इन सब चीजों के अलावा जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, क्या तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा है जिसे तुम खुद नियंत्रित कर सकते हो? वो व्यक्ति बोला, मेरे नियंत्रण में तो कुछ भी नहीं है भगवान, सब कुछ तो दूसरों के या भाग्य के हाथ में है। बुद्ध ने कहा, अच्छा, तो क्या तुम कल से सुबह थोड़ा जल्दी उठकर अपने स्वास्थ्य के लिए टहलने जा सकते हो? व्यक्ति बोला, हाँ, वो तो मैं कर सकता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम हर रोज सिर्फ 1 घंटा निकालकर कोई नया हुनर सीखने की कोशिश कर सकते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ, 1 घंटा तो निकाला जा सकता है। बुद्ध ने अंत में पूछा, और क्या तुम दिन में सिर्फ एक बार किसी से बिना कोई शिकायत किए मुस्कुराकर बात कर सकते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ, ये भी संभव है। तब बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हें कौन रोक रहा है कि तुम कल से अपनी किस्मत खुद बनाना शुरू कर दो? जब तक तुम ये मानते रहोगे कि तुम्हारी समस्याओं की जड़ बाहर है, तब तक तुम समाधान भी बाहर ही खोजते रहोगे और कभी सफल नहीं होगे। जिस दिन तुम ये मान लोगे कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, उसी दिन तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। वो व्यक्ति निःशब्द हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। दोस्तों, जीवन में समस्या ये नहीं है कि रास्ता कठिन है। समस्या ये है कि हम जूते पहनने की बजाय पूरे रास्ते पर कालीन बिछाने की उम्मीद करते हैं। गरीब मानसिकता हमेशा दोष देने के लिए किसी को ढूंढ लेती है। कभी परिवार,
कभी समाज, कभी सरकार और अंत में किस्मत। जबकि एक समृद्ध मानसिकता हमेशा पूछती है, इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं? पूरी ईमानदारी से सोचकर बताइए, क्या आपने कभी अपनी किसी बड़ी असफलता का कारण किसी और को माना है? अगर हाँ, तो आज क्या आप उस जिम्मेदारी को वापस लेने के लिए तैयार हैं? कमेंट करके बताइए। आपकी ईमानदारी आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। तीसरी आदत, अनुशासन की कमी। बुद्ध की सूची में तीसरी आदत उस नींव की कमी है जिस पर सफलता की कोई भी इमारत खड़ी नहीं हो सकती। ये आदत है अनुशासन की कमी। बुद्ध ने मन की तुलना एक जंगली हाथी या एक बंदर से की है। ये हमेशा एक चीज से दूसरी चीज पर कूदता रहता है। ये हमेशा आसान रास्ता, तत्काल सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और मनोरंजन चाहता है। अनुशासन वो रस्सी है जो इस जंगली हाथी को साधती है और उसे सही दिशा में ले जाती है। बिना अनुशासन के मेहनत भी व्यर्थ हो जाती है। आप बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो काम सही दिशा में, सही तरीके से और लगातार नहीं किया जाता तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। एक व्यापारी बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवान, मैं सुबह से शाम तक काम करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन महीने के अंत में मेरे हाथ खाली रहते हैं। पैसा आता है पर बचता नहीं। मुझ पर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। बुद्ध ने कहा, तुम मेहनत तो करते हो, पर तुम्हारे जीवन में अनुशासन नहीं है। व्यापारी ने हैरानी से पूछा, इसका क्या मतलब है? बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन एक बंदर की तरह है। जब तुम पैसे कमाते हो तो तुम्हारा बंदर मन कहता है, चलो कुछ नया खरीदते हैं, कुछ मजा करते हैं, और तुम उसकी बात मान लेते हो। जब तुम्हें काम पर ध्यान देना चाहिए तो तुम्हारा बंदर मन कहता है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, ये काम बाद में भी हो सकता है, और तुम उसकी बात मान लेते हो। तुम अपने मन के मालिक नहीं, उसके गुलाम बनकर जी रहे हो। बुद्ध ने कहा, जिस व्यक्ति का स्वामी उसका मन है वो जीवन भर गरीब ही रहता है, चाहे वो कितना भी कमा ले। लेकिन जिस व्यक्ति का स्वामी उसका लक्ष्य और उसका अनुशासन है, वो आज नहीं तो कल धनी अवश्य बनता है। दोस्तों, अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना या जीवन का आनंद छोड़ देना नहीं है। अनुशासन का सीधा सा मतलब है, जो काम आपके लक्ष्य के लिए जरूरी है उसे हर हाल में करना, चाहे आपका मन करे या ना करे। खासकर आपकी आर्थिक जिंदगी में अनुशासन का मतलब है अपनी कमाई से कम खर्च करने का नियम बनाना, अनावश्यक चीजों पर पैसा बर्बाद न करना, हर महीने थोड़ा ही सही पर बचत और निवेश करने की आदत डालना, अपने समय का सम्मान करना और उसे अनुत्पादक कामों में बर्बाद न करना। यही छोटे छोटे अनुशासित कदम मिलकर एक दिन आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की बड़ी इमारत बनाते हैं। एक छोटा सा सवाल, आपकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा इस समय सबसे ज्यादा अनुशासन की मांग कर रहा है? कमेंट करके बताएं। आपका समय, टाइम, आपका पैसा, मनी, या आपका मन, माइंड? और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। ये लाइक मेरी मेहनत के लिए नहीं, बल्कि आपके द्वारा सीखी जा रही इन बातों के प्रति आपकी अपनी प्रतिबद्धता के लिए है। चौथी आदत, गलत संगत। बुद्ध की चौथी चेतावनी उस बाहरी शक्ति के बारे में है जो हमारी भीतरी दुनिया को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ये आदत है नकारात्मक और आलसी लोगों की संगत में रहना। बुद्ध ने कहा था, एक मूर्ख मित्र से बेहतर है एक बुद्धिमान शत्रु। बुरे लोगों के साथ रहना एक खाली और खतरनाक जंगल में अकेले रहने से भी ज्यादा विनाशकारी है। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। हम जिन लोगों के साथ अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, हम अनजाने में उन्हीं की तरह सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने लगते हैं। हमारी आदतें, हमारी मान्यताएं और यहाँ तक कि हमारी आय भी हमारे सबसे करीबी 5 दोस्तों का औसत होती है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं और किस्मत को कोसते हैं, मेहनत करने वालों का मजाक उड़ाते हैं,
दूसरों की सफलता से जलते हैं, पैसे और समय को फिजूल की चीजों में बर्बाद करते हैं, तो आप चाहे कितने भी सकारात्मक और महत्वाकांक्षी क्यों न हो, धीरे धीरे उनकी नकारात्मकता का जहर आपके मन में भी फैलने लगेगा। आप भी उनकी तरह सोचना शुरू कर देंगे। एक बार बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग बहुत ही आलसी, झगड़ालू और व्यसनों में डूबे हुए थे। उनके घर टूटे फूटे थे, गलियां गंदी थी और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। बुद्ध के एक युवा शिष्य ने यह सब देखकर बड़ी घृणा से कहा, भगवान, ये कितनी बुरी जगह है और यहाँ के लोग कितने बुरे हैं। हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। बुद्ध कुछ नहीं बोले और आगे बढ़ गए। कुछ दिनों बाद वे एक दूसरे गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग बहुत ही मेहनती, सहयोगी और शांत स्वभाव के थे। उनके घर साफ सुथरे थे, खेत लहलहा रहे थे और उनके चेहरों पर एक संतोष का भाव था। उसी शिष्य ने यह देखकर बड़ी प्रशंसा से कहा, भगवान, ये कितनी सुंदर जगह है और यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। काश हम यहाँ कुछ दिन और रुक पाते। तब बुद्ध रुके और अपने शिष्य से कहा, पुत्र, पहले गांव के लोगों की गरीबी का कारण सिर्फ उनकी व्यक्तिगत आदतें नहीं थी। उनकी गरीबी का असली कारण था उनका संग, उनकी सामूहिक चेतना। उन्होंने समझाया, जब एक पूरा समूह नकारात्मकता में जीता है तो उस समूह में किसी एक व्यक्ति के लिए सकारात्मक बने रहना लगभग असंभव हो जाता है। इसी तरह जब एक पूरा समूह विकास और सहयोग की भावना से जीता है तो उस समूह का हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ऊपर उठता है। तुम्हारी गरीबी या अमीरी सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम क्या करते हो, बल्कि इस बात पर भी बहुत हद तक निर्भर करती है कि तुम किन के साथ उठते बैठते हो। दोस्तों, अपनी संगत को बहुत सावधानी से चुनिए। ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो आपकी ऊर्जा को खत्म करते हैं और आपके सपनों को छोटा बनाते हैं, और ऐसे लोगों की तलाश कीजिए जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको चुनौती देते हैं और जो आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है? अगर हाँ, तो उनका नाम या रिश्ता कमेंट में लिखकर उन्हें धन्यवाद कहें। और अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक व्यक्ति है तो आज ही उससे एक स्वस्थ दूरी बनाने का संकल्प लें। इस महत्वपूर्ण संदेश को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। 5वीं आदत, सीखने से भागना। और अब हम आते हैं बुद्ध की उस 5वीं और अंतिम चेतावनी पर, जो आज की तेजी से बदलती दुनिया में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। ये आदत है नया सीखने से इनकार करना या सीखना बंद कर देना। बुद्ध ने कहा था, ज्ञान एक दीपक है। जिस घर में ये दीपक नहीं जलता उस घर में अज्ञान और गरीबी का अंधकार हमेशा बना रहता है। एक व्यक्ति की भौतिक गरीबी का सबसे बड़ा कारण है उसकी मानसिक गरीबी, यानी ज्ञान की कमी। आज की दुनिया में जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है, और जो ये मान लेता है कि मुझे सब पता है, उसका विकास उसी क्षण रुक जाता है। वो एक ठहरे हुए तालाब की तरह हो जाता है जिसका पानी समय के साथ सड़ने लगता है। एक गरीब किसान बुद्ध के पास आया। वो बहुत दुखी था। उसने कहा, भगवान, मैं जीवन भर मेहनत करता रहा लेकिन मेरी गरीबी कभी दूर नहीं हुई। क्या ये मेरे भाग्य में ही लिखा है? बुद्ध ने उससे पूछा, पुत्र, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुमने पिछले 1 साल में अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए या कोई और काम करने के लिए क्या कोई नई बात सीखी है? किसान ने सोचकर कहा, नहीं भगवान, मैं तो वही कर रहा हूं जो मेरे पिता और दादा करते आए थे। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम एक अलग परिणाम की उम्मीद कैसे कर सकते हो? उन्होंने समझाया, तुम्हारी समस्या तुम्हारा खेत नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम्हारा मन है जो नया ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। समय बदल रहा है, खेती के नए तरीके आ रहे हैं, दुनिया में नए अवसर पैदा हो रहे हैं,
लेकिन तुम अभी भी अपनी पुरानी जानकारी के कुएं में बैठे हो। तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारा खेत नहीं, तुम्हारा खाली मन है। दोस्तों, ये कहानी आज हम सब पर लागू होती है। बहुत से लोग सालों तक एक ही नौकरी में, एक ही आय पर अटके रहते हैं, क्योंकि वे कोई नया स्किल सीखने के लिए समय या पैसा निवेश नहीं करते। बहुत से लोग अपने रिश्तों में उन्हीं गलतियों को दोहराते रहते हैं, क्योंकि वे कम्युनिकेशन या मनोविज्ञान के बारे में कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते। सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है, ये एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। आपने इस हफ्ते ऐसा क्या नया सीखा है जिसने आपके ज्ञान को थोड़ा सा भी बढ़ाया हो? अगर कुछ सीखा है तो उसे कमेंट में साझा करें, और अगर नहीं सीखा तो आज ही ये संकल्प ले कि आप हर हफ्ते कम से कम 1 घंटा कुछ नया सीखने में लगाएंगे। चाहे वो किताब पढ़ना हो, कोई वीडियो देखना हो, या किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करना हो। लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे बुद्ध की एक गुप्त शिक्षा का वादा किया था, जो इन सभी आदतों की जड़ पर प्रहार करती है। वो शिक्षा ये है, मनुष्य अपने मन के खेत में गरीबी भी उगा सकता है और समृद्धि भी। चुनाव पूरी तरह से उसका अपना है। गरीबी कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है जो हम पर थोप दी जाती है। गरीबी एक आंतरिक मानसिकता है जो इन 5 आदतों से पोषित होती है। अगर आपकी सोच टाल-मटोल करने वाली, दोष देने वाली, अनुशासनहीन, नकारात्मक संगत से प्रभावित और सीखने से इनकार करने वाली है, तो आप समृद्धि को कभी आकर्षित नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन आप इन आदतों को बदलने का निर्णय ले लेते हैं, जिस दिन आप अपने मन की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं, उसी दिन आपकी समृद्धि की यात्रा शुरू हो जाती है। तो आज हमने बुद्ध की उन 5 चेतावनियों को समझा जो हमें गरीब रखती है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इन 5 चीजों को पहचान कर उन्हें बदलने पर काम करना शुरू कर दे, तो उसकी गरीबी, चाहे वो आर्थिक हो या मानसिक, धीरे धीरे दूर होना निश्चित है। अब आपकी बारी। इन 5 आदतों में से आप सबसे पहले किस एक आदत को बदलना चाहेंगे? कमेंट में उस आदत का नंबर या नाम लिखिए। आपका ये कमेंट आपके अपने लिए एक वादा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसने आपको एक नई सोच दी, तो इसे लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ये ज्ञान किसी की जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं पर और भी गहरी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। छठी आदत, भावनाओं में बहकर फैसले लेना। बुद्ध की सूची में छठी आदत वो तूफान है जो हमारी बुद्धि की नाव को डुबो देता है। ये आदत है तीव्र भावनाओं के आवेश में आकर निर्णय लेना, चाहे वो क्रोध हो, अत्यधिक उत्साह हो, डर हो या लालच हो। बुद्ध ने कहा था, जिस मन में भावनाओं का तूफान उठा हो, उस मन से लिया गया कोई भी निर्णय विनाश की ओर ही ले जाता है। ये ऐसा है जैसे उबलते हुए पानी में अपना प्रतिबिंब देखने की कोशिश करना। तुम्हें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ये आदत आर्थिक जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इस आदत को एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी से समझते हैं। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास भागता हुआ आया। वो हाफ रहा था। उसके चेहरे पर पसीना और आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। बुद्ध ने उसे शांति से उठाया और पूछा, पुत्र, शांत हो जाओ, बताओ क्या हुआ? युवक ने रोते हुए कहा, मेरे व्यापारिक साझेदार के साथ पैसों को लेकर कुछ विवाद हो गया था। मुझे उस पर बहुत क्रोध आया। उस क्रोध के आवेश में मैंने उससे सारे संबंध तोड़ दिए, अपनी चलती हुई दुकान को आधे दामों में बेच दिया और सारा पैसा लेकर दूसरे शहर आ गया, ये सोचकर कि मैं अकेले ही उससे बड़ा साम्राज्य खड़ा करूंगा। लेकिन यहां आकर मेरा सारा पैसा खत्म हो गया और अब मेरे पास कोई काम नहीं है। मैंने एक पल के गुस्से में
अपनी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। बुद्ध ने शांत स्वर में उससे पूछा, पुत्र, जब तुम क्रोध में थे, जब तुम्हारा मन घृणा से भरा हुआ था, तो क्या तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक पर कोई नियंत्रण था? क्या तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह था या एक उबलते हुए ज्वालामुखी की तरह? युवक ने सिर झुकाकर कहा, ज्वालामुखी की तरह भगवान। मुझे कुछ भी सही गलत दिखाई नहीं दे रहा था। तब बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम एक शांत और सही परिणाम की उम्मीद कैसे कर सकते थे? जिस मन में तूफान हो, उस मन से लिए गए फैसले हमेशा तबाही ही लाते हैं। आर्थिक तबाही भी, रिश्तों की तबाही भी और मन की शांति की तबाही भी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस व्यापारी की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। कितनी ही बार हमने गुस्से में आकर ऐसे शब्द बोल दिए हैं जिनसे हमारे रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो गए। कितनी ही बार हमने डर के कारण किसी ऐसे अवसर को छोड़ दिया है जो हमारी जिंदगी बदल सकता था। और कितनी ही बार हमने लालच में आकर किसी ऐसी स्कीम में पैसा लगा दिया है जहां हमारा सब कुछ डूब गया। एक गरीब मानसिकता भावनाओं की गुलाम होती है, एक समृद्ध मानसिकता भावनाओं को समझती है, लेकिन निर्णय हमेशा शांत मन और तर्क से लेती है। क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी तीव्र भावना, गुस्सा, डर, लालच में आकर कोई ऐसा फैसला लिया है जिसका आपको बाद में पछतावा हुआ हो? कमेंट में सिर्फ यस लिखें। आपकी ईमानदारी ही आपकी सीख की शुरुआत है। और इस वीडियो को अभी लाइक कर दें ताकि आपका समर्थन मुझे ये बताता रहे कि आप इन गहरी बातों से जुड़ पा रहे हैं। 7वीं आदत, समय की कद्र न करना। बुद्ध की 7वीं चेतावनी उस खजाने के बारे में है जो हम सबको बराबर मात्रा में मिला है, लेकिन जिसकी कीमत कोई कोई ही समझ पाता है। ये आदत है समय की कद्र न करना। बुद्ध ने कहा था, जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमारे पास बहुत समय है। जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ गवाता है वो असल में अपने जीवन को ही व्यर्थ गवा रहा है। गरीबी और समय के बीच एक बहुत गहरा रिश्ता है। एक अमीर व्यक्ति जानता है कि वो खोया हुआ पैसा तो वापस कमा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं ला सकता। इसलिए वो अपने हर मिनट का सम्मान करता है। एक गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति सोचता है कि उसके पास समय ही समय है। वो घंटों सोशल मीडिया पर व्यर्थ की गपशप में या सिर्फ सोचते रहने में बिता देता है। एक बार बुद्ध सुबह सुबह एक सुंदर झील के किनारे ध्यान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव का एक हट्टा कट्टा नौजवान घंटों से बस झील के किनारे बैठा है। न वो कोई काम कर रहा था, न किसी से बात कर रहा था, न ही प्रकृति का आनंद ले रहा था। वो बस खाली बैठा समय बर्बाद कर रहा था। उसके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न कोई लक्ष्य। बुद्ध अपना ध्यान पूरा करने के बाद उस व्यक्ति के पास गए और उसके बगल में बैठ गए। उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा, पुत्र, तुम यहां क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने लापरवाही से कहा, कुछ नहीं, बस समय काट रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम समय को नहीं काट रहे, समय तुम्हें काट रहा है। वो व्यक्ति समझ नहीं पाया। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारे पास इस दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति है, आज का दिन, अभी का क्षण। ये वो संपत्ति है जो एक बार चली गई तो ब्रह्मांड की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं खरीदी जा सकती। और तुम उस संपत्ति को ऐसे फेंक रहे हो जैसे वो कोई कंकड़ हो। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान नहीं करता, धन और अवसर भी उसका सम्मान नहीं करते। दोस्तों, ये बात कितनी सच है। हम अक्सर पैसे को बचाने के बारे में तो बहुत सोचते हैं, लेकिन समय को बचाने के बारे में कभी नहीं सोचते। गरीब व्यक्ति अक्सर चीजें नहीं खोता, वो समय खोता है। और वही खोया हुआ समय उसकी आय के अवसर, उसके सीखने के मौके और उसकी प्रगति की संभावनाओं को भी अपने साथ ले जाता है। आपके दिन के 24 घंटे बिल गेट्स के 24 घंटे और सड़क पर बैठे एक भिखारी के 24 घंटे बराबर है। फर्क सिर्फ इस बात से पैदा होता है कि कौन अपने इन 24 घंटों का कैसे इस्तेमाल करता है। पूरी ईमानदारी से अंदाजा लगाइए,
आपके दिन में रोज कितने घंटे ऐसे होते हैं जो बिना किसी मकसद के अनुत्पादक कामों में निकल जाते हैं? कमेंट में वो नंबर लिखें, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे या 5+ घंटे। ये जवाब शायद आपकी आंखें खोल सकता है। 8वीं आदत, छोटे लाभ के लिए बड़े अवसर खो देना। बुद्ध की 8वीं चेतावनी हमारी दृष्टि और हमारी हिम्मत से जुड़ी है। ये आदत है तत्काल मिलने वाले छोटे छोटे लाभों के लालच में भविष्य के बड़े अवसरों को नजरअंदाज कर देना। एक शिष्य ने एक बार बुद्ध से पूछा, भगवन, बहुत से लोग मेहनती भी होते हैं और ईमानदार भी, फिर भी वे अमीर क्यों नहीं बन पाते? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि वे दूर तक देखने की क्षमता नहीं रखते। वे आज के एक सिक्के के लिए कल के 1000 सिक्कों के अवसर को ठुकरा देते हैं। ये मानसिकता हमें एक सुरक्षित लेकिन सीमित दायरे में कैद कर देती है। हम कुछ नया करने से, कोई जोखिम लेने से या किसी ऐसी चीज में समय और ऊर्जा लगाने से डरते हैं जिसका फल तुरंत नहीं बल्कि भविष्य में मिलेगा। बुद्ध उस शिष्य को अपने साथ एक घने जंगल में ले गए। वहां उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो एक विशाल आम के पेड़ के नीचे खड़ा था। उस पेड़ पर सैकड़ों रसीले, पके हुए, सुनहरे आम लगे हुए थे, लेकिन वो व्यक्ति उन आमों को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसके बजाय वो जमीन पर गिरे हुए छोटे छोटे, कच्चे और आधे सड़े हुए आमों को उठाकर अपनी पोटली में भर रहा था। शिष्य ने यह देखकर हैरानी से पूछा, भगवन, ये व्यक्ति कितना मूर्ख है। इसके सिर के ऊपर इतने अच्छे आम लगे हैं और ये जमीन से सड़े हुए आम उठा रहा है। बुद्ध ने कहा, पुत्र, ये मूर्ख नहीं है, ये डरा हुआ है। इसे पेड़ पर चढ़ने में मेहनत करने से डर लगता है। इसे डर है कि कहीं मैं गिर न जाऊं। इसे लगता है कि जो जमीन पर पड़ा है वही सबसे आसान और सुरक्षित है। उन्होंने समझाया, हमारे जीवन में भी ज्यादातर लोग यही करते हैं। वे एक सुरक्षित नौकरी, एक छोटी सी आय और एक आरामदायक जीवन के गिरे हुए आम इकट्ठे करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। वे कभी भी अपने सपनों का, अपनी क्षमताओं का या किसी बड़े अवसर का पेड़ चढ़ने की हिम्मत ही नहीं करते। दोस्तों, यही वो आदत है जो बहुत से प्रतिभाशाली लोगों को भी औसत जीवन जीने पर मजबूर कर देती है। एक छोटी सी सुरक्षित नौकरी के लिए अपने बड़े बिजनेस के आइडिया को त्याग देना, कुछ 1000 रुपयों के तत्काल लाभ के लिए किसी ऐसे स्किल को सीखने से इनकार कर देना जो भविष्य में लाखों कमा कर दे सकता है। लंबे समय की योजना बनाने की बजाय सिर्फ आज के खर्चों और आज की कमाई में उलझे रहना। गरीब मानसिकता हमेशा आराम और सुरक्षा खोजती है। समृद्ध मानसिकता हमेशा विकास और अवसर खोजती है, भले ही उसके लिए थोड़ा जोखिम क्यों न उठाना पड़े। क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी बड़े अवसर को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको मेहनत करने से या थोड़ा सा जोखिम उठाने से डर लग रहा था? कमेंट में पूरी ईमानदारी से यस या नो बताएं। और अगर हाँ, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। शायद आज की ये सीख आपको भविष्य में एक बड़ा और साहसी कदम उठाने की हिम्मत दे दे। 9वीं आदत, खुद को कम आंकना। बुद्ध की 9वीं चेतावनी उस अदृश्य दुश्मन के बारे में है जो हमारे ही भीतर रहता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ये आदत है आत्मसंदेह, यानी खुद की क्षमताओं को कम आंकना। बुद्ध ने कहा था, इस दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही नकारात्मक विचार है। जिस व्यक्ति को खुद पर ही विश्वास नहीं है, उस पर यह ब्रह्मांड कैसे विश्वास करेगा? बहुत से लोग गरीब इसलिए नहीं रह जाते कि उनमें प्रतिभा या अवसर की कमी होती है। वे गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वे मन ही मन ये मान लेते हैं कि वे सफलता के लायक ही नहीं हैं। वे हमेशा खुद से कहते रहते हैं, ये काम मेरे बस का नहीं है, मैं इतना होशियार नहीं हूं, मेरी किस्मत में ही ये सब नहीं लिखा। ये आत्मसंदेह एक धीमे जहर की तरह काम करता है जो हमारे आत्मविश्वास को, हमारी ऊर्जा को और हमारी हिम्मत को धीरे धीरे खत्म कर देता है। और जब मन में आत्मविश्वास न हो
तो हाथ में आया हुआ अवसर भी रेत की तरह फिसल जाता है। एक युवक था जो बहुत ही गुणी और मेहनती था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की भारी कमी थी। वो हमेशा बुद्ध के पास आता और एक ही सवाल पूछता, भगवान, मैं एक नया काम शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है। क्या मैं कर पाऊंगा? क्या लोग मुझ पर हंसेंगे? क्या मैं सफल होने के योग्य हूं? एक दिन बुद्ध ने उसे कुछ भी कहने की बजाय एक बड़ा सा दर्पण उसके सामने रख दिया और कहा, पुत्र, इस दर्पण में देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है। युवक ने देखा और कहा, मुझे अपना ही चेहरा दिख रहा है। बुद्ध ने कहा, इस चेहरे को ध्यान से देखो, क्या ये चेहरा तुम्हें नापसंद है? युवक बोला, नहीं भगवान। बुद्ध ने फिर पूछा, तो फिर तुम इस चेहरे पर, इस व्यक्ति पर विश्वास क्यों नहीं करते? उन्होंने समझाया, तुम्हारी समस्या तुम्हारी योग्यता नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास है। तुम दूसरों से मान्यता मांगते फिरते हो, जबकि सबसे बड़ी मान्यता तुम्हें खुद को देनी है। विश्वास गरीबी की जड़ों को काट देता है और संदेह उन जड़ों को और गहरा करता है। जिस दिन तुम इस दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति पर पूरे दिल से विश्वास करना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हें मुझसे ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या मैं कर पाऊंगा। तुम बस कर गुजरोगे। दोस्तों, गरीबी का एक बहुत बड़ा रूप है आत्मविश्वास की गरीबी। अगर आप खुद ही अपनी कीमत नहीं समझेंगे, तो दुनिया आपकी कीमत कैसे लगाएगी? क्या आपको कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते थे, लेकिन सिर्फ आत्मविश्वास की कमी ने आपके कदम रोक दिए? कमेंट में सिर्फ हाँ लिख दीजिए। ये स्वीकार करना कि समस्या है, समाधान की ओर पहला कदम है। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं। 10वीं आदत, कठिनाइयों से डरकर भाग जाना। और अब हम आते हैं उस 10वीं आदत पर जो आराम पसंद लोगों को हमेशा गरीबी के दायरे में कैद रखती है। ये आदत है चुनौतियों और कठिनाइयों से डरकर हमेशा आसान रास्ता चुनना। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बहुत हताश था। उसने कहा, भगवान, मैं जब भी कोई नया व्यापार शुरू करता हूं, तो शुरू में सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी मुश्किल आती है, कोई चुनौती सामने खड़ी होती है, मैं घबरा जाता हूं और पीछे हट जाता हूं। मुझे नुकसान से बहुत डर लगता है। बुद्ध उसे अपने साथ एक खेत में ले गए। वहां एक किसान भरी दोपहर में पसीना बहाते हुए बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर जमीन को खेती के लिए समतल कर रहा था। बुद्ध ने उस किसान से पूछा, मित्र, ये काम तो बहुत कठिन है, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? किसान ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, भगवान, ये सच है कि ये बहुत कठिन है, लेकिन अगर मैं इन पत्थरों को तोड़ने की कठिनाई से डर जाऊंगा, तो इस जमीन में बीज कैसे बोऊंगा? और अगर बीज नहीं बोऊंगा, तो अनाज कैसे उगेगा? तब बुद्ध उस युवक की ओर मुड़े और कहा, पुत्र, क्या तुमने सुना? धन भी अनाज की तरह ही है। कठिनाइयां और चुनौतियां उन पत्थरों की तरह हैं, जिन्हें हटाए बिना तुम समृद्धि के बीज नहीं बो सकते। तुम बीज बोने से पहले ही फल की उम्मीद करते हो और कठिनाई रूपी बीज से डरते हो। ऐसे में तुम्हें फल कैसे मिलेगा? दोस्तों, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। कठिनाइयां आपकी दुश्मन नहीं है, वे आपकी प्रगति का हिस्सा है। वे आपकी आर्थिक और मानसिक उन्नति के दरवाजे हैं। व्यापार में आने वाली चुनौतियां आपको एक बेहतर रणनीतिकार बनाती है। जीवन में आने वाला कठिन समय आपको और मजबूत और समझदार बनाता है। हर अवसर अपने साथ एक जोखिम लेकर आता है। जो लोग इन सब से डरकर हमेशा एक सुरक्षित, आरामदायक दायरे में रहते हैं, वे कभी भी उस दायरे से बाहर की दुनिया की समृद्धि को नहीं देख पाते। वे धीरे धीरे गरीबी और औसत जीवन में फंस जाते हैं। क्या आप चुनौतियों को एक समस्या के रूप में देखते हैं या एक अवसर के रूप में? अगर आप आज से ये फैसला करते हैं कि आप चुनौतियों से भागेंगे नहीं, बल्कि उनका सामना करेंगे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका ये लाइक आपकी अपनी इच्छा शक्ति का प्रतीक होगा। दोस्तों, अब वो बात जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा की थी,
वो गुप्त शिक्षा जो इन सभी आदतों का सार है और जो बताती है कि क्यों कुछ लोग हमेशा ऊपर उठते हैं और कुछ हमेशा नीचे गिरते हैं। बुद्ध ने कहा था, सबसे बड़ा धन वो नहीं है जो तुम्हारी तिजोरी में है, बल्कि वह है जो तुम्हारे विचारों में है, क्योंकि विचार ही भाग्य का निर्माण करते हैं। ये 5 आदतें, भावनाओं में बहना, समय की अवहेलना, छोटे लाभ की लालसा, स्वयं को कम आंकना और कठिनाइयों से भागना, ये सभी आदतें सीधे आपके विचारों पर हमला करती हैं। वे आपके विचारों को कमजोर, भयभीत, संकीर्ण और नकारात्मक बना देती है। और जैसे आपके विचार होते हैं वैसी ही आपकी वास्तविकता बन जाती है। जो व्यक्ति अपनी सोच को मजबूत कर लेता है, जो अपने विचारों का स्वामी बन जाता है, उसकी गरीबी की जंजीरें अपने आप टूटने लगती है। 11वीं आदत, धन को गंदा या बुरा समझना। बुद्ध की सूची में 11वीं आदत उस गहरी मानसिक कंडीशनिंग के बारे में है जो करोड़ों लोगों को अमीर बनने से रोकती है, भले ही वे कितनी भी मेहनत क्यों न करें। ये आदत है धन को एक बुरी या अपवित्र चीज समझना। हमें से बहुत से लोग बचपन से यही सुनते आए हैं, अधिक पैसा होना अच्छा नहीं है, पैसा ही सारे फसाद की जड़ है, अमीर लोग लालची और बेईमान होते हैं, संतोष ही सबसे बड़ा धन है जिसका गलत अर्थ निकाला जाता है। ये सारी बातें हमारे अवचेतन मन में एक अपराध बोध, गिल्ट पैदा कर देती है। हम मेहनत तो करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन हमारे मन की गहराई में कहीं न कहीं ये विश्वास बैठा होता है कि पैसा कमाना या अमीर बनना एक आध्यात्मिक या नैतिक रूप से गलत काम है। बुद्ध ने इस सोच को एक बहुत बड़ा भ्रम और गरीबी का एक प्रमुख कारण बताया। एक बार एक धनी व्यापारी का बेटा था। उसके पिता ने बहुत धन कमाया था, लेकिन वो युवक हमेशा दुखी और अपराध बोध से भरा रहता था। वो धन का उपयोग करने से डरता था। उसे लगता था कि धन उसे एक बुरा इंसान बना देगा। वो बुद्ध के पास आया और पूछा, भगवान, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मुझे शांति नहीं है। मुझे लगता है कि ये धन ही मेरे दुखों का कारण है। क्या मुझे ये सब दान कर देना चाहिए? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, समस्या धन में नहीं, तुम्हारे मन में है। उन्होंने समझाया, धन न तो पवित्र होता है, न ही अपवित्र। वो सिर्फ एक ऊर्जा है, एक साधन है। जिस तरह एक चाकू एक सर्जन के हाथ में जीवन बचाता है और एक हत्यारे के हाथ में जीवन लेता है, उसी तरह धन भी इस बात पर निर्भर करता है कि उसका उपयोग करने वाला मन कैसा है। बुद्ध ने कहा, अगर एक दयालु और ज्ञानी व्यक्ति के हाथ में धन है तो वो उससे हजारों लोगों का भला कर सकता है, अस्पताल बनवा सकता है, भूखों को भोजन करा सकता है। उस स्थिति में धन पुण्य का एक साधन बन जाता है। लेकिन अगर एक लालची और अज्ञानी व्यक्ति के हाथ में धन है तो वो उससे सिर्फ अपना अहंकार पोषित करेगा और दूसरों को कष्ट देगा। उस स्थिति में धन पाप का कारण बनता है। उन्होंने उस युवक से कहा, धन से डरो मत, अपने मन को शुद्ध करने से डरो। जिस व्यक्ति का मन धन के प्रति नकारात्मकता और डर से भरा होता है, धन उसके पास कभी टिकता नहीं है। वो अनजाने में ही ऐसे निर्णय लेता है जो उसे धन से दूर ले जाते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही गहरी बात है। दुनिया में करोड़ों लोग सिर्फ इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि उनकी सोच में धन के प्रति एक छिपा हुआ डर या अपराध बोध होता है। वे पैसा चाहते हैं, लेकिन वे अमीर लोगों से नफरत भी करते हैं। ये एक विरोधाभास है। और जिस चीज से आप नफरत करेंगे, जिस चीज को आप अपने मन में गलत मानेंगे, वो चीज आपके जीवन में कभी भी प्रचुर मात्रा में नहीं आ सकती। पूरी ईमानदारी से अपने मन में झांकिए। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि बहुत ज्यादा पैसा कमाना या अमीर बनना एक नैतिक रूप से गलत काम है? कमेंट में यस या नो लिखें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप भी ये मानते हैं कि धन का सही उपयोग पुण्य का काम हो सकता है। 12वीं आदत, जल्दी हार मान लेना। बुद्ध की 12वीं चेतावनी उस आदत के बारे में है जो सपनों और हकीकत के बीच की सबसे बड़ी खाई है।
ये आदत है, थोड़ी सी असफलता या कठिनाई देखते ही हार मान लेना। बुद्ध के पास अक्सर लोग आते थे और अपनी असफलताओं की कहानियां सुनाते थे। एक व्यक्ति हर रोज बुद्ध के पास आता और एक ही शिकायत करता, भगवान, मैंने आपके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल हो गया। मैंने एक नया काम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल हो गया। तीसरे दिन जब उसने फिर यही बात दोहराई तो बुद्ध ने उससे पूछा, पुत्र, तुमने कितनी बार कोशिश की? वो व्यक्ति बोला, एक बार भगवान। बुद्ध हंस पड़े और बोले, तुम एक किसान को क्या कहोगे जो अपने खेत में सिर्फ एक बार बीज डालकर छोड़ दे और फिर शिकायत करे कि फसल क्यों नहीं उगी? क्या एक बीज से फसल उगने की गारंटी होती है? नहीं। किसान सैकड़ों बीज डालता है, लगातार मेहनत करता है, धैर्य रखता है, तब जाकर उसे फसल मिलती है। बुद्ध ने समझाया, सफलता भी एक फसल की तरह है। हर प्रयास एक बीज की तरह होता है। कुछ बीज उगेंगे, कुछ नहीं। लेकिन जो व्यक्ति एक दो प्रयास के बाद ही बीज बोना छोड़ देता है, वो कभी भी फसल काटने के लिए तैयार ही नहीं था। दोस्तों, ये कहानी आज के इंस्टेंट रिजल्ट वाले युग में लाखों लोगों पर लागू होती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए। एक वीडियो डालें और वो वायरल हो जाए। एक बिजनेस शुरू करें और वो पहले महीने से ही मुनाफा देने लगे। एक बार जिम जाए और शरीर बन जाए। और जब ऐसा नहीं होता, जब हमें पहली कठिनाई, पहला नुकसान या पहली आलोचना का सामना करना पड़ता है, तो हम हार मान लेते हैं। हम कहते हैं, ये मेरे बस का नहीं है। बहुत से लोग जीवन में सिर्फ इसलिए गरीब और असफल रह जाते हैं क्योंकि उनमें धैर्य और दृढ़ता की कमी होती है। वे उस अंतिम चोट को करने से पहले ही रुक जाते हैं जो चट्टान को तोड़ सकती थी। आप अपने जीवन के किस क्षेत्र में सबसे जल्दी हार मान लेते हैं? आपके करियर में, आपके रिश्तों में, आपकी सेहत में या आपके लक्ष्यों में? कमेंट में एक शब्द लिखें। ये आत्मविश्लेषण आपको आपकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखा सकता है। 13वीं आदत, धन का सम्मान न करना। बुद्ध की 13वीं चेतावनी उस व्यवहार के बारे में है जो ये सुनिश्चित करता है कि पैसा अगर आ भी जाए तो कभी टिकेगा नहीं। ये आदत है धन का अनादर करना। बुद्ध ने सिखाया कि हर चीज ऊर्जा है और आप जिस चीज का सम्मान करते हैं वही आपके जीवन में आकर्षित होती है और टिकती है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो एक कुशल कारीगर था और अच्छा पैसा कमाता था, लेकिन उसकी समस्या ये थी कि पैसा उसके पास रुकता ही नहीं था। जैसे ही पैसा आता वैसे ही किसी न किसी बहाने से चला जाता। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं पैसा तो कमाता हूं, लेकिन लक्ष्मी मुझ पर मेहरबान नहीं है। पैसा मेरे पास टिकता क्यों नहीं? बुद्ध ने उससे पूछा, पुत्र, जब तुम्हारे पास धन आता है तो तुम उसका उपयोग कैसे करते हो? वो बोला, भगवान, मैं दिल खोलकर जीता हूं। जो मन करता है उस पर खर्च कर देता हूं। मैं पैसे की ज्यादा परवाह नहीं करता। मैं मानता हूं कि पैसा तो हाथ का मैल है। तब बुद्ध ने वो गहरी बात कही जिसने उस व्यक्ति की आंखें खोल दी। उन्होंने कहा, पुत्र, जिस चीज को तुम हाथ का मैल समझोगे उसे तुम अपने पास कैसे रख पाओगे? मैल को तो हर कोई साफ करके फेंक देता है। जिस चीज का तुम सम्मान नहीं करते वो चीज तुम्हारे जीवन में ज्यादा दिन नहीं रह सकती। ये प्रकृति का नियम है। दोस्तों, आज बहुत से लोग, खासकर युवा, इसी मानसिकता के कारण आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। वे धन को गंभीरता से नहीं लेते। बिना सोचे समझे अनावश्यक चीजों पर खर्च करना, दूसरों को दिखाने के लिए या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए महंगी चीजें खरीदना, क्रेडिट कार्ड या लोन लेकर ऐसे शौक पूरे करना जिनकी जरूरत नहीं है, पैसे का कोई हिसाब किताब न रखना, कोई बजट न बनाना और भविष्य के लिए कोई योजना न बनाना। ये सब आदतें धन के प्रति अनादर को दर्शाती है और नतीजा ये होता है कि व्यक्ति जीवन भर पैसे के लिए काम करता रहता है। पैसा कभी उसके लिए काम नहीं करता। आप अपनी कमाई का सबसे ज्यादा हिस्सा
किस ऐसी चीज में खर्च करते हैं जो वास्तव में आपके लिए जरूरी नहीं है? कमेंट में ईमानदारी से लिखें। शॉपिंग, बाहर खाना, मनोरंजन या बुरी आदतें। और अगर ये बात आपकी आंखें खोल रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। 14वीं आदत, नकारात्मक सोच। बुद्ध की 14वीं चेतावनी उस मानसिक जहर के बारे में है जो समृद्धि की हर संभावना को पैदा होने से पहले ही मार देता है। ये आदत है नकारात्मक और शिकायत करने वाली सोच। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से एक गहरा सवाल पूछा, बताओ दुनिया में सबसे बड़ी गरीबी क्या है? शिष्यों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा भोजन की कमी, किसी ने कहा धन की कमी, किसी ने कहा अवसरों की कमी। लेकिन बुद्ध ने सिर हिला दिया और कहा, नहीं, सबसे बड़ी और सबसे विनाशकारी गरीबी है एक नकारात्मक मन। बुद्ध एक बार एक ऐसे गांव में गए जहां के लोग हर बात में सिर्फ शिकायत करते थे। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, धूप बहुत तेज है, फसल अच्छी नहीं हुई, राजा अच्छा नहीं है, हमारी किस्मत ही खराब है। तब बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इन लोगों की गरीबी इनके खेतों में या इनके राजा में नहीं है, इनकी गरीबी इनके विचारों में है। जिस मन के बगीचे में हर समय नकारात्मकता और शिकायत के बीज बोए जाएंगे, वो मन कभी भी समृद्धि और संतोष का फल पैदा नहीं कर सकता। दोस्तों, आपका मन एक चुंबक की तरह है। अगर आप लगातार इस पर ध्यान देंगे कि आपके जीवन में क्या गलत है, क्या कमी है और क्या मुश्किल है, तो आप वैसी ही और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप हर काम में पहले समस्या देखते हैं, अगर आप हर अवसर में पहले डर देखते हैं, अगर आप हर दिन की शुरुआत शिकायत से करते हैं, तो आपका मन धन और अवसरों को अपने पास आने ही नहीं देगा, वो उन्हें धकेल देगा। समृद्धि हमेशा एक सकारात्मक और कृतज्ञ मन की ओर आकर्षित होती है। क्या आपके मन में कोई ऐसी पुरानी नकारात्मक सोच है जिसे आप आज ही छोड़ना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, हाँ, मैं अपनी सोच बदलना चाहती हूँ। आपका ये लिखना आपके अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संदेश देगा। 15वीं आदत, काम अधूरा छोड़ना। और अब हम आते हैं उस 15वीं आदत पर जिसके बारे में बुद्ध ने कहा था कि ये दुनिया के 90% असफल लोगों में पाई जाती है। ये आदत है उत्साह के साथ काम शुरू तो करना, लेकिन उसे कभी पूरा न करना। एक युवक बुद्ध के पास आया। वो बहुत ही रचनात्मक और ऊर्जावान था, लेकिन परेशान था। उसने कहा, भगवान, मेरे पास बहुत सारे विचार हैं। मैं जो भी काम शुरू करता हूँ, शुरू में बहुत जोश होता है, लेकिन कुछ ही दिनों या हफ्तों बाद मेरा मन उस काम से उचट जाता है और मैं उसे अधूरा छोड़कर किसी नए काम के पीछे भागने लगता हूँ। मेरी पूरी जिंदगी अधूरे कामों और छूटे हुए अवसरों का एक ढेर बन गई है। बुद्ध उसे एक खेत में ले गए जहां एक किसान जमीन खोद रहा था, लेकिन वो अजीब तरीके से काम कर रहा था। वो एक जगह थोड़ा सा गड्ढा खोदता, फिर उसे छोड़कर दूसरी जगह खोदने लगता, फिर तीसरी जगह। पूरा खेत छोटे छोटे अधूरे गड्ढों से भरा हुआ था। बुद्ध ने उस युवक से कहा, देखो, अगर ये किसान पानी की तलाश में है तो क्या उसे इस तरह कभी पानी मिलेगा? युवक ने कहा, नहीं भगवान, उसे एक ही जगह पर तब तक खोदते रहना होगा जब तक कि पानी न निकल आए। तब बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन भी इसी किसान की तरह है और सफलता उस पानी की तरह है। तुम सो जगह पर 1-1 फुट गड्ढा खोदते हो और फिर शिकायत करते हो कि पानी नहीं मिला, जबकि सफलता उसे मिलती है जो एक ही जगह पर से फुट गहरा खोदने का धैर्य रखता है। अधूरा काम मन की सबसे बड़ी बीमारी है। जो व्यक्ति अपने शुरू किए हुए काम को पूरा नहीं करता, उसे सफलता भी कभी अपना पूरा रूप नहीं दिखाती। दोस्तों, ये आदत हम सब में कहीं न कहीं है। कितनी ही किताबें हैं जो हमने पढ़ना शुरू की पर खत्म नहीं की। कितने ही ऑनलाइन कोर्स हैं जिनमें हमने रजिस्टर किया पर पूरा नहीं किया। कितने ही लक्ष्य हैं जो हमने नए साल पर बनाए
और जनवरी खत्म होने से पहले ही छोड़ दिए। जो व्यक्ति बार बार काम अधूरा छोड़ता है, उसका अवचेतन मन ये मानने लगता है कि मैं किसी भी काम को पूरा करने के लायक नहीं हूं। ये उसके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। अपने जीवन के बारे में सोचिए, क्या कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम है जिसे आपने अधूरा छोड़ दिया है? कमेंट में सिर्फ एक शब्द में लिखें, जैसे किताब, पढ़ाई, प्रोजेक्ट। दोस्तों, इस भाग का और इस पूरी श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, जिसे बुद्ध ने अपना अंतिम सूत्र कहा। बुद्ध ने कहा, व्यक्ति पहले अपने विचारों से अमीर या गरीब बनता है, उसके बाद ही उसके बाहरी जीवन में धन आता या जाता है। लेकिन जिसके विचार ही गरीब हो, उसके हाथ में कुबेर का खजाना भी टिक नहीं सकता। इसका मतलब बहुत ही गहरा और स्पष्ट है। जब तक आपके विचार नहीं बदलेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति नहीं बदलेगी। जब तक आपकी आदतें नहीं बदलेंगी, आपकी किस्मत नहीं बदलेगी। जब तक आपकी सोच मजबूत, सकारात्मक और अनुशासित नहीं होगी, तब तक आपका धन भी मजबूत नहीं हो सकता। गरीबी कोई बाहरी अभिशाप नहीं है, ये एक मानसिक आदत है जो इन 15 चेतावनियों में से किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में मौजूद रहती है। और समृद्धि भी कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, ये भी एक मानसिक आदत है जिसे विकसित किया जा सकता है। क्या आप बुद्ध की शिक्षाओं पर और भी गहरी और दुर्लभ कहानियां सुनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें और ज्ञान चाहिए। आपके अनुरोध पर हम नई श्रृंखला लेकर आएंगे। इस गहरी और रूपांतरणकारी यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। 16वीं आदत, सीखना बंद कर देना। बुद्ध की 16वीं चेतावनी उस आदत के बारे में है जो किसी भी व्यक्ति के विकास पर पूर्ण विराम लगा देती है। ये आदत है एक उम्र या एक पद पर पहुंचने के बाद नया सीखना बंद कर देना। बुद्ध ने कहा था, जिस व्यक्ति का मन सीखना बंद कर देता है, उसका भाग्य भी आगे बढ़ना बंद कर देता है। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है और ठहरा हुआ मन अज्ञान में डूब जाता है। ये आज की दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक गलती है। हम एक डिग्री ले लेते हैं, एक नौकरी पा लेते हैं और हमें लगता है कि हमारा सीखना पूरा हो गया। हम भूल जाते हैं कि दुनिया हर पल बदल रही है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। वो बहुत निराश था। उसने कहा, भगवान, मैं एक कुशल कारीगर हूं। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी कमाई सालों से एक ही जगह पर रुकी हुई है। मुझसे कम प्रतिभाशाली लोग मुझसे आगे निकल गए हैं। ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मेहनत ही काफी नहीं है। सही दिशा में की गई मेहनत जरूरी है। मुझे ये बताओ, तुमने अपनी कला को और बेहतर बनाने के लिए पिछले 1 साल में क्या कोई नई तकनीक सीखी है? युवक ने सोचकर कहा, नहीं भगवान, मैं तो वही बना रहा हूं जो मैं 10 साल पहले बनाता था। मुझे लगता है कि मैं अपनी कला में माहिर हूं। मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तब बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी गरीबी का कारण है। तुम एक कुएं के मेंढक की तरह हो गए हो, जो अपने कुएं को ही पूरा समुद्र समझता है। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि तुम्हें सब आता है, उसी दिन तुमने अपने विकास के सारे दरवाजे बंद कर दिए। बुद्ध ने उसे सलाह दी, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना अपने भाग्य को थोड़ा बेहतर बनाने जैसा है। जो सीखना बंद कर देता है, वो कमाना भी बंद कर देता है, भले ही उसके हाथ चलते रहें। दोस्तों, ये बात कितनी गहरी है। आज के युग में आपकी डिग्री की उम्र सिर्फ कुछ साल है। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करते, नए स्किल्स नहीं सीखते, तो आप अप्रासंगिक, इररेलेवेंट हो जाएंगे। सीखने की आदत रुकते ही आपके लिए नए अवसर बनने बंद हो जाते हैं। आपकी कमाई एक अदृश्य छत से टकराकर रुक जाती है। दुनिया तेजी से आगे निकल जाती है और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। यहाँ एक सवाल आपसे भी, क्या आप सच में हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, या आपकी जिंदगी बस एक ही ढर्रे पर ऑटो मोड में चल रही है? कमेंट में पूरी ईमानदारी से बताइए। 17वीं आदत, दूसरों से तुलना करना। बुद्ध की 17वीं चेतावनी उस मानसिक जहर के बारे में है जो हमारी खुशी
और हमारी प्रकृति दोनों को एक साथ मार देता है। ये आदत है लगातार अपनी तुलना दूसरों से करना। एक बार दो युवक बुद्ध के पास आए। वे दोनों दोस्त थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते थे। पहला बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरा मित्र मुझसे ज्यादा सफल है। दूसरा बोला, भगवान, मैं हमेशा खुद को गरीब और कमजोर महसूस करता हूं जब मैं अपने मित्र को देखता हूं। बुद्ध ने दोनों को एक सीधी और गहरी बात कही। तुलना मनुष्य को दो सबसे कीमती चीजों से वंचित कर देती है। पहली, मन की शांति, और दूसरी, अपनी अनूठी शक्तियों को पहचानने की क्षमता। उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति लगातार दूसरों से अपनी तुलना करता है, उसकी सारी ऊर्जा या तो ईर्ष्या में या आत्महीनता में खर्च हो जाती है। वो अपनी शक्तियों और अपनी प्रतिभा को कभी पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा दूसरों की शक्तियों पर रहता है। वो अपने रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ाने की बजाय दूसरों के रास्ते को देखने में अपनी पूरी जिंदगी बिता देता है। बुद्ध ने कहा, देखो, इस बगीचे में हजारों तरह के फूल हैं। गुलाब कभी कमल जैसा बनने की कोशिश नहीं करता और कमल कभी सूरजमुखी जैसा। वे सब अपनी अपनी अनूठी सुंदरता में खिलते हैं और इस बगीचे को खूबसूरत बनाते हैं। तुम भी एक अनूठे फूल हो। किसी और जैसा बनने की कोशिश में अपनी सुंदरता को नष्ट मत करो। दोस्तों, सोशल मीडिया के इस युग में ये आदत एक महामारी बन चुकी है। हम दूसरों की चमक धमक वाली जिंदगी की तस्वीरें देखते हैं और अपनी साधारण जिंदगी से नफरत करने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ उनकी सफलता की हाइलाइट्स देख रहे हैं, उनके संघर्षों की पूरी फिल्म नहीं। तुलना एक ऐसी दौर है जिसे कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि हमेशा कोई न कोई आपसे ज्यादा सुंदर, ज्यादा अमीर या ज्यादा सफल होगा। दोस्तों, आप भी एक पल के लिए सोचिए, क्या आप दूसरों की सफलता या खुशी को देखकर सच में खुश होते हैं, या आपके मन में एक चुभन सी होती है? अगर चुभन होती है तो समझिए कि ये आदत आप पर हावी है, और इस आदत को बदलना ही आपके जीवन का सबसे बड़ा सुधार हो सकता है। 18वीं आदत, किस्मत पर अत्यधिक भरोसा करना। बुद्ध की 18वीं चेतावनी उस मानसिक बैसाखी के बारे में है जो आलस्य और अकर्मण्यता को जन्म देती है। ये आदत है अपने कर्म से ज्यादा अपनी किस्मत पर भरोसा करना। एक बार एक गरीब किसान बुद्ध के पास आया। वो बहुत ही आलसी था और काम करने से बचता था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने सुना है कि हर किसी की किस्मत पहले से ही लिखी होती है। अगर मेरी किस्मत में अमीर बनना लिखा है तो मैं बन ही जाऊंगा, चाहे मैं काम करूं या ना करूं। और अगर नहीं लिखा है तो मेरी मेहनत भी बेकार जाएगी। तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं? बुद्ध ने उसे एक बीज दिया और बोले, पुत्र, तुम सही कह रहे हो। जाओ, इस बीज को अपने घर के कोने में फेंक दो और अपनी किस्मत का इंतजार करो। अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा तो ये बीज अपने आप एक विशाल पेड़ बन जाएगा और तुम्हें मीठे फल देगा। किसान बुद्ध का ये व्यंग्य समझ गया। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ कि बिना कर्म के बीज भी अंकुरित नहीं हो सकता, तो किस्मत कैसे फल देगी। तब बुद्ध ने उसे समझाया, किस्मत उन लोगों की जेब में रहती है जो अपने कर्म से उसे लिखने की हिम्मत रखते हैं, और जो लोग सिर्फ किस्मत को ही अपना भगवान मान लेते हैं, वे असल में अपने आलस्य को एक सम्मानजनक नाम दे रहे होते हैं। दोस्तों, भाग्य या किस्मत जैसी कोई चीज होती है या नहीं, ये एक अलग बहस है। लेकिन एक बात निश्चित है, सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठकर आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। ये मानसिकता हमें हमारी जिम्मेदारियों से भगाती है। जब हम असफल होते हैं तो हम कहते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है। जब हम कोई अवसर खो देते हैं तो हम कहते हैं, शायद ये मेरी किस्मत में नहीं था। ये कहना बहुत आसान है, क्योंकि ये हमें अपनी गलतियों और कमियों का सामना करने से बचा लेता है। दोस्तों, एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा सवाल, क्या आप भी अक्सर अपनी असफलताओं या चुनौतियों के लिए खराब किस्मत
शब्द का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो आज से इस शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकालने का संकल्प लें। याद रखिए, किस्मत बदली नहीं जाती, कर्मों से बनाई जाती है। 19वीं आदत, डर के कारण अवसर खो देना। बुद्ध की 19वीं चेतावनी उस अदृश्य जेल के बारे में है जिसमें हम खुद को कैद कर लेते हैं। ये आदत है असफलता, आलोचना या अज्ञात के डर से जीवन में बड़े और साहसी कदम उठाने से बचना। एक बार एक युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पास एक बहुत अच्छा व्यापार का विचार है, लेकिन मैं उसे शुरू करने से डरता हूं। मुझे डर है कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मुझ पर हंसे तो क्या होगा? अगर मेरा सारा पैसा डूब गया तो क्या होगा? बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यक्ति को एक खजाने का नक्शा मिला। नक्शे में लिखा था कि खजाना एक ऊंचे और खतरनाक पहाड़ की चोटी पर छिपा है। वो व्यक्ति उस पहाड़ के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने पहाड़ की ऊंचाई और खतरनाक रास्ते देखे, वो डर गया। वो सोचने लगा, अगर मैं चढ़ते हुए गिर गया तो? अगर रास्ते में जंगली जानवर मिल गए तो? अगर मुझे खजाना नहीं मिला तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। वो इन डरों में इतना डूब गया कि उसने पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश ही नहीं की। वो वापस लौट आया और अपनी पूरी जिंदगी उसी गरीबी में बिता दी, ये सोचते हुए कि काश मैंने कोशिश की होती। बुद्ध ने उस युवक से पूछा, पुत्र, क्या असफलता उस पश्चाताप से ज्यादा बुरी है जो तुम्हें जीवन भर सालता रहेगा? उन्होंने समझाया, डर से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में और कुछ नहीं है, क्योंकि डर अवसरों को जन्म लेने से पहले ही मार देता है। दोस्तों, हमें से कितने ही लोग उस व्यक्ति की तरह हैं, हमारे सामने अवसरों के पहाड़ खड़े होते हैं, लेकिन हम अपनी डर की घाटी से बाहर ही नहीं निकल पाते। हम एक अच्छी नौकरी का इंटरव्यू देने से डरते हैं, ये सोचकर कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। हम अपना खुद का काम शुरू करने से डरते हैं, ये सोचकर कि मैं फेल हो जाऊंगा। हम किसी से मदद मांगने से डरते हैं, ये सोचकर कि वह मना कर देगा। ये डर ही हमारी गरीबी की सबसे बड़ी वजह है। ये हमें एक सीमित और सुरक्षित दायरे में कैद रखता है, जबकि सारे खजाने उस दायरे के बाहर होते हैं। दोस्तों, कमेंट में पूरी ईमानदारी से बताइए, वो कौन सा एक डर है जो आपको जीवन में सबसे ज्यादा आगे बढ़ने से रोकता है? अपने डर को लिखना उसे स्वीकार करने की ओर पहला कदम है। 20वीं आदत, कृतज्ञता की कमी। और अब हम आते हैं उस 20वीं और अंतिम चेतावनी पर, जो ये तय करती है कि आपके जीवन में समृद्धि टिकेगी या नहीं। ये आदत है, जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ न होना और हमेशा शिकायत करते रहना। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, बताओ, दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति कौन है? शिष्यों ने कहा, जिसके पास भोजन, वस्त्र और घर न हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति वह है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी गरीबी अभाव की भावना है। उन्होंने समझाया कि कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, समृद्धि को आकर्षित करने वाला सबसे शक्तिशाली चुंबक है। जो व्यक्ति हमेशा शिकायत की अवस्था में रहता है, उसे अपने जीवन में मौजूद अवसर कभी दिखाई नहीं देते। खुशी उसके पास से गुजर जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। ब्रह्मांड भी उसे और ज्यादा शिकायत करने के मौके देता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, चाहे उसके पास कितना भी कम क्यों न हो, वो कम में भी खुशी और संतोष खोज लेता है। उसका सकारात्मक दृष्टिकोण नए अवसरों को आकर्षित करता है, उसे जीवन और अधिक देने लगता है, क्योंकि वह जो मिला है उसकी कद्र करता है। एक राजा, जिसके पास अपार धन दौलत थी, एक बौद्ध भिक्षु के पास गया जो एक पेड़ के नीचे आनंद में बैठा था। राजा ने भिक्षु से कहा, मैं तुम्हें कुछ दान देना चाहता हूं, मांगो, क्या चाहिए? भिक्षु ने कहा, महाराज, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। राजा ने अहंकार से कहा, मैं राजा हूं, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं, तुम मुझसे कुछ तो मांगो। भिक्षु मुस्कुराया और बोला,
ठीक है, अगर आप सच में देना ही चाहते हैं तो आप मुझसे कुछ मांग लीजिए, क्योंकि देने की स्थिति में हमेशा वही होता है जो ज्यादा अमीर होता है। मेरे पास संतोष, शांति और कृतज्ञता का खजाना है। आपके पास क्या है? राजानी शब्द हो गया। दोस्तों, आइए अभी इसी क्षण एक छोटा सा अभ्यास करें। आंखें बंद करें या बस कमेंट बॉक्स में जाएं और कोई भी 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप आज इसी पल सच्चे दिल से कृतज्ञ हैं। ये अभ्यास आपके मन की ऊर्जा को तुरंत बदल देगा। दोस्तों, इस 4 भाग की श्रृंखला में हमने बुद्ध की उन 20 आदतों और चेतावनियों को समझा जो हमें गरीबी, संघर्ष और अशांति के चक्र में फंसाए रखती है। ये यात्रा हमें एक ही सत्य की ओर ले जाती है। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब है। आपकी आर्थिक स्थिति आपकी मानसिक स्थिति का परिणाम है। अगर आप अपनी आदतों को बदलते हैं तो आप अपने विचार बदलते हैं। अगर आप अपने विचार बदलते हैं तो आप अपने कर्म बदलते हैं। और अगर आप अपने कर्म बदलते हैं तो आप अपना भाग्य बदलते हैं। गरीबी कोई स्थायी अभिशाप नहीं है और अमीरी कोई लॉटरी नहीं है। ये दोनों ही हमारी आदतों और हमारी सोच के परिणाम है। 21वीं आदत, समय को हल्के में लेना। बुद्ध की 21वीं चेतावनी उस संपत्ति के बारे में है जिसे हम रोज गंवाते हैं, ये सोचकर कि ये कभी खत्म नहीं होगी। ये आदत है समय को हल्के में लेना और उसे व्यर्थ करना। बुद्ध ने कहा था, एक इंसान की औसत आयु कुछ हजार हफ्तों से ज्यादा नहीं होती। जो व्यक्ति इस सत्य को भूलकर जीता है और अपने समय को व्यर्थ करता है, वो जीवन के अंत में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं कमाता। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच तो ये है कि समय रेत की तरह हमारी मुट्ठी से फिसल रहा है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। वो बहुत ही प्रतिभाशाली और योग्य था, लेकिन हमेशा अवसरों की कमी की शिकायत करता था। उसने कहा, भगवन, मेरे जीवन में अच्छे अवसर आते ही नहीं हैं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, पुत्र, जब अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है तब तुम क्या कर रहे होते हो? युवक चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, शायद तुम सो रहे होते हो, या दोस्तों के साथ व्यर्थ की गपशप में लगे होते हो, या अतीत के बारे में सोचकर दुखी हो रहे होते हो, या भविष्य की चिंता कर रहे होते हो। उन्होंने समझाया, अवसर हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे केवल उन्हीं के लिए रुकते हैं जो जाग रहे होते हैं और तैयार होते हैं। समय ही वो खेत है जिसमें अवसरों के बीज बोए जाते हैं। जो व्यक्ति अपने समय के खेत को खाली और बंजर रखता है, वो अवसरों की फसल की उम्मीद कैसे कर सकता है? दोस्तों, ये बात कितनी गहरी है। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये समय के कुप्रबंधन का भी परिणाम है। जो लोग अपने समय को बर्बाद करते हैं, वे जरूरी कामों को टालते रहते हैं। वे सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए कभी समय नहीं निकालते। वे सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते और धीरे धीरे वे जीवन की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। याद रखिए, आपका समय आपकी जिंदगी है। जब आप समय बर्बाद करते हैं तो आप अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। क्या आप अपने दिन के 24 घंटों का सही और सचेत उपयोग करते हैं? कमेंट में पूरी ईमानदारी से बताइए, हाँ या नहीं। 22वीं आदत, क्रोध में निर्णय लेना। बुद्ध की 22वीं चेतावनी उस आग के बारे में है जो सबसे पहले हमारे अपने ही घर को जलाती है। ये आदत है क्रोध या आवेश में आकर महत्वपूर्ण निर्णय लेना। एक बार एक बहुत ही सफल व्यापारी बुद्ध के पास आया। वो बहुत दुखी था। उसने कहा, भगवन, मेरा व्यापार जो सालों से इतना अच्छा चल रहा था, अचानक नुकसान में क्यों जाने लगा है? मेरे ग्राहक मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं? बुद्ध ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय अपने क्रोध पर नियंत्रण रख पाते हो? व्यापारी ने सिर झुका लिया और कहा, भगवन, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूं। जब कोई गलती होती है तो मैं आपा खो बैठता हूं और कड़वे शब्द बोल देता हूं। तब बुद्ध ने कहा, क्रोध वो आग है
जो सबसे पहले तुम्हारी अपनी समझ और बुद्धि को जलाकर राख कर देती है। और जब बुद्धि ही जल जाए तो सही निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं? उन्होंने समझाया, गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। यह तुम्हारे रिश्तों को बिगाड़ता है, तुम्हारे ग्राहकों को दूर करता है और तुम्हारे अवसरों को नष्ट कर देता है। गुस्सा तुम्हारी जेब खाली कर देता है और शांति तुम्हारी जेब भर देती है। दोस्तों, ये नियम सिर्फ व्यापार पर ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। एक पल का गुस्सा एक खूबसूरत रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ सकता है, एक अच्छी नौकरी छीन सकता है, आपके स्वास्थ्य को बर्बाद कर सकता है। मानसिक और आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी होता है, गुलाम नहीं। वो जानता है कि महत्वपूर्ण निर्णय हमेशा शांत मन से ही लिए जाने चाहिए। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपके गुस्से ने आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचाया हो? कमेंट में सिर्फ हाँ लिखकर इस सत्य को स्वीकार करें। यह स्वीकृति ही आत्म सुधार की ओर पहला कदम है। 23वीं आदत, रिश्तों की उपेक्षा करना। बुद्ध की 23वीं चेतावनी उस नींव के बारे में है जिसके बिना सफलता की कोई भी इमारत लंबे समय तक टिक नहीं सकती। ये आदत है धन कमाने की दौड़ में अपने मानवीय रिश्तों की उपेक्षा करना। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वो बहुत अमीर था, लेकिन बहुत अकेला और दुखी था। उसने कहा, भगवान, मेरे पास धन, दौलत, महल सब कुछ है, लेकिन मेरे पास शांति नहीं है। मेरे साथ कोई नहीं है, न मेरे बच्चे मुझसे बात करते हैं, न मेरे पुराने दोस्त मेरे साथ है। बुद्ध ने कहा, पुत्र, तुमने धन का पेड़ तो उगा लिया, लेकिन तुमने रिश्तों की जमीन को बंजर छोड़ दिया। उन्होंने समझाया, सच्ची समृद्धि सिर्फ धन में नहीं, बल्कि सार्थक रिश्तों में बसती है। जो व्यक्ति पैसा कमाने के लिए अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने समाज की उपेक्षा करता है, वो अंत में एक अमीर लेकिन गरीब इंसान बनकर रह जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि सहयोग, करुणा और दूसरों की मदद करना सिर्फ एक नैतिक गुण नहीं है, ये एक व्यावहारिक आवश्यकता भी है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद नहीं करता, उसे जरूरत पड़ने पर मदद नहीं मिलती। अपने परिवार को समय और सम्मान नहीं देता, उसे भावनात्मक सहारा नहीं मिलता। अपने समाज के प्रति सहयोग का भाव नहीं रखता, उसे अवसर नहीं मिलते। ऐसे व्यक्ति के जीवन से धन भी दूर हो जाता है और लोग भी। बुद्ध ने कहा, रिश्ते एक बगीचे की तरह होते हैं। अगर तुम उन्हें हर रोज प्रेम, समय और सम्मान का पानी नहीं दोगे तो वे सूख जाएंगे। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप अपनी व्यस्त जिंदगी में अपने माता पिता, अपने जीवन साथी और अपने सच्चे दोस्तों के लिए सच में समय निकालते हैं? अपनी अंतरात्मा से पूछिए। 24वीं आदत, मन की अशुद्धि। बुद्ध की 24वीं चेतावनी उस आंतरिक स्वच्छता के बारे में है जो हमारी बाहरी वास्तविकता को निर्धारित करती है। ये आदत है अपने मन में ईर्ष्या, जलन, नफरत और लालच जैसे नकारात्मक भावों को पालना। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मेरे इरादे भी अच्छे हैं, लेकिन मुझे कभी भी मेरी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। बुद्ध ने उसे 2 कटोरे दिए। एक बिल्कुल साफ और चमकदार था, दूसरा अंदर से गंदा और मटमैला था। उन्होंने कहा, दोनों में साफ पानी भरो। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। साफ कटोरे में पानी डालने पर पानी भी साफ और पीने योग्य लग रहा था, लेकिन गंदे कटोरे में साफ पानी डालते ही पानी भी गंदा और मटमैला हो गया। तब बुद्ध ने कहा, पुत्र, तुम्हारा कर्म उस साफ पानी की तरह है, लेकिन तुम्हारा मन उस गंदे कटोरे की तरह है। जब तक तुम्हारा पात्र ही अशुद्ध होगा, तब तक उसमें डाला गया अमृत भी विष बन जाएगा। तुम्हारा परिणाम तुम्हारे कर्म की गुणवत्ता पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की स्वच्छता पर भी निर्भर करता है। उन्होंने समझाया कि मन की अशुद्धियां हैं ईर्ष्या
और जलन दूसरों की सफलता को देखकर दुखी होना, नफरत और द्वेष दूसरों के प्रति मन में कड़वाहट रखना, अत्यधिक लालच, हमेशा और ज्यादा पाने की हवस। ये नकारात्मक भावनाएं हमारे मन की ऊर्जा को नष्ट कर देती है, हमारी निर्णय लेने की क्षमता को धुंधला कर देती है और हमें ऐसे कर्म करने पर मजबूर करती है जो अंततः हमारा ही नुकसान करते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा लेकिन गहरा सवाल, क्या आपके मन में किसी के प्रति कोई पुरानी ईर्ष्या या नफरत का भाव है जिसे आप अब तक पकड़े हुए हैं? कमेंट करें हाँ या नहीं। 25वीं आदत, कृतज्ञता की कमी। और अब हम आते हैं इस श्रृंखला की 25वीं और अंतिम चेतावनी पर। यह वो आदत है जो समृद्धि के दरवाजे को खुलने से पहले ही बंद कर देती है। ये आदत है कृतज्ञ न होना। बुद्ध ने अक्सर कहा था, एक अकृतज्ञ व्यक्ति उस सूखी जमीन की तरह है जिस पर कितनी भी वर्षा क्यों न हो, वो कभी उपजाऊ नहीं हो सकती। अकृतज्ञता गरीबी को खुद अपने घर का निमंत्रण देती है। जो लोग हमेशा शिकायत की अवस्था में जीते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरी जिंदगी में सब कुछ गलत ही होता है, दूसरों के पास मुझसे ज्यादा है, वे अपने जीवन में कभी भी समृद्धि को स्थायी रूप से अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज आपके जीवन में बढ़ती है। अगर आप कमी पर ध्यान देंगे तो आपके जीवन में कमी बढ़ेगी। इसके विपरीत एक कृतज्ञ व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करता है। हर समस्या में भी कोई न कोई अवसर या सीख ढूंढ लेता है और उसका ये सकारात्मक दृष्टिकोण उसके जीवन में और अधिक धन, खुशी और अवसरों को आकर्षित करता है। दोस्तों, आइए इस श्रृंखला को एक बहुत ही सुंदर अभ्यास के साथ समाप्त करें। कमेंट में जाइए और सिर्फ 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आज इसी पल सच्चे दिल से आभारी हैं। ये अभ्यास आपके दिन को और इस श्रृंखला से मिली सीख को एक सकारात्मक ऊर्जा देगा। दोस्तों, इस 5 भाग की लंबी और गहरी यात्रा में हमने बुद्ध की उन 25 आदतों और चेतावनियों को समझा जो हमें गरीबी, संघर्ष और अशांति के चक्र में फंसाए रखती है। ये यात्रा हमें एक ही परम सत्य की ओर ले जाती है। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब है। आपकी आर्थिक स्थिति आपकी मानसिक स्थिति का परिणाम है। गरीबी कोई स्थायी अभिशाप नहीं है और अमीरी कोई लॉटरी नहीं है। ये दोनों ही हमारी आदतों और हमारी सोच के परिणाम हैं, जिन्हें बदला जा सकता है। अगर आपको ये पूरी श्रृंखला ज्ञानवर्धक और प्रेरक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपना आभार व्यक्त करें। कमेंट में अपनी राय और अनुभव जरूर साझा करें। आपका हर कमेंट हमारे समुदाय को और मजबूत बनाता है। इस अद्भुत यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान, एक नई कथा के साथ।